डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चों, आज काव्य मंजरी की अंतिम कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज ये किताब समाप्त हो जाएगी। आषाढ़ का एक दिन क्यों मैं समरी देकर समाप्त किया हूँ, फिर भी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरे बच्चों, इसके बाद काव्य मंजरी के बाद मैं कहानी, गद्य संकलन की कहानी जो बची है उसको कंप्लीट करूँगा। अंत में आषाढ़ के एक दिन के 2 अंकों की व्याख्या करूँगा। सारांश मैं दे चुका हूँ। व्याख्या करने के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी देते जाऊँगा। मेरे बच्चों, आज काव्य मंजरी की अंतिम कविता जो शेष बची थी, जाग तुझको दूर जाना, उसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरे बच्चों, इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा है। पहले आप सभी ये समझ जाइए कि महादेवी वर्मा कैसी कवयित्री है। उनके परिचय में ये है कि उनका जन्म 1907 में हुआ, 1907, मृत्यु 1987 में हुई। 80 वर्ष की उम्र में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बच्चों, छायावाद और रहस्यवाद, जिसका पीरियड होता है 1926 टू 1942, छायावाद और रहस्यवाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। 4 स्तंभ: प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। पहले ये समझो कि स्तंभ क्या है। स्तंभ का मतलब होता है इंग्लिश में पिलर। कोई भी छत को टिकाए रखने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता पड़ती है। 4 पिलर की, जिसको हम स्तंभ कहते हैं। वैसे ही नई कविता, जिसको हम छायावाद कहते हैं, रहस्यवाद कहते हैं, इस छायावाद और रहस्यवाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। पंत, सुमित्रा नंदन पंत। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा, महादेवी वर्मा। एक महान कवयित्री मानी जाती है। इनकी रचनाएं हायर क्लास में पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे बच्चों, कवयित्री महादेवी वर्मा एक अच्छी कवयित्री, एक महान कवयित्री भी थी। उनको भारत सरकार ने भी उनकी रचनाओं के कारण उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी थी। उनकी यह रचना जाग तुझको दूर जाना, यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, प्रसिद्ध कविता भी है। इस कविता में कवयित्री ने यह बताया है कि जब तक मनुष्य को उसकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक मनुष्य को उसका लक्ष्य न मिल जाए, जब तक वो अपना गंतव्य हासिल न कर ले, उसका उद्देश्य न पूरा हो जाए, मनुष्य को कभी भी आराम करने, विश्राम करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि मानव जीवन कई सृष्टि में पाए जाने वाले सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मानव के रूप में एक श्रेष्ठ प्राणी की रचना की। अपने लिए खाने, ओढ़ने, पहनने, रहने की व्यवस्था करना, यह मानव का मानवोचित कर्तव्य नहीं है। दूसरे के लिए जीना ही मानव का मानवोचित कर्तव्य है। मेरे बच्चों,
अकेले के लिए सुख प्राप्ति के साधन इकट्ठे करना बहुत आसान है, और अपने साथ सबको सुखी बनाना और सबको अच्छे रास्ते पर ले चलना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसमें कवित्री ने यह भी बताया है कि मनुष्य कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक, जब तक सांस में सांस है, हमें अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है मेरे बच्चों। इसलिए जब तक जीवन मिला है तब तक हमें अच्छे काम में अपने जीवन को लगा देना चाहिए। अच्छे काम में मतलब ऐसे काम करने चाहिए जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें। मेरे बच्चों, धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी गई है, इस कविता में भी इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? वर्णन है कि मनुष्य योनि देवताओं की योनि से भी श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि देवता अमर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबके सामने अमरत्व प्राप्त करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता। लेकिन एक मनुष्य चाहे तो मरकर भी अमर हो सकता है, वो भी अपने अच्छे कर्मों से। जो सुविधा भोग जीवन जीता है, जो आराम परस जीवन जीता है, वो कभी अमर नहीं होता। अमर वह होता है जो दूसरे के लिए कष्ट उठाता है, जो परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करता है। मेरे बच्चों, पोएम है पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। मैं अब इस पोएम का व्याख्या देने जा रहा हूं मेरे बच्चों। एक एक पंक्ति की व्याख्या दूंगा, ध्यान से सुनो। कुछ पंक्तियां बहुत ही मीनिंगफुल हैं, बहुत ही मीनिंगफुल हैं। क्या करी है कवित्री? चीर सजग आंखें उनीदी, चीर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त माना। कह रही है कवित्री महादेवी वर्मा कि हे मनुष्य, अरे तुम्हारा लक्ष्य तो तुमसे बहुत दूर है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आंखों में सजगता होनी चाहिए, हमेशा तुम्हारी आंखें खुली रहनी चाहिए। आज तुम्हारी आंखों में नींद क्यों है? जो तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, आगे बढ़ने का जोश होना चाहिए, आज उस स्फूर्ति, उस जोश की जगह तुम अपने को अस्त व्यस्त क्यों बनाए हुए हो? थके हुए क्यों दिखाई देते हो? तुम्हारी आंखों में नींद क्यों है? यह जानते हुए भी कि तुम्हारा लक्ष्य अभी तुमसे बहुत दूर है। ये जो रूप बनाए हो व्यस्तता का, नींद भरी आंखों का, ये उचित नहीं है। इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। ध्यान देना मेरे बच्चों, इस कविता के द्वारा कवित्री ने जीवन में उल्लास, उत्साह और शक्ति का भी संचार किया है। कवित्री ने बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन के में कभी उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, जोश की कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी से तो कार्य पूरे होते हैं। मन में उत्साह नहीं होगा, कार्य के प्रति लगन पैदा नहीं होगी, जोश पैदा नहीं होगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति कहां से होगी मेरे बच्चों? नहीं होगी। उदाहरण दे रही है, अचल हिमालय के हृदय में आज चाहे कम फले,
कर रही है। आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे रास्ते में हिमालय आ जाए, कठिनाई के रूप में हिमालय आ जाए, वो हिमालय में कंपन पैदा हो, हिमालय थर्राने लगे, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। रुक गए लक्ष्य से उतने ही दूर होते जाओगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन और शीत व्योम रोले, या आकाश रोना शुरू कर दे, अर्थात मूसलाधार बारिश होने लगे, तो उस मूसलाधार बारिश से भी तुम्हें डरना नहीं है। निरंतर अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहना है मेरे बच्चों। जो लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहता है वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो आलस्य भाव दिखाता है, लक्ष्य की प्राप्ति उसको नहीं होती। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोरछाया, आज भले ही अंधकार प्रकाश को निगल जाए, आज भले ही अंधकार प्रकाश को निगल जाए, अर्थात तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाए, रास्ता न दिखाई दे, फिर भी उस अंधेरे में भी तुम्हें अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जो अंधेरे में भी रास्ते ढूंढ लेता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मेरे बच्चों याद रखो, कहने का मतलब ये कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं कि मनुष्य नहीं समझ पाता है कि उन कठिनाइयों से बाहर कैसे निकले, कौन सा रास्ता अपनाए। आज विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, तुम्हारे सामने चक्रवाती तूफान हो, घर से निकलने की हिम्मत न होती हो, आगे बढ़ने का उत्साह न हो, मन में भय पैदा हो गया हो, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। मेरे बच्चों, तुम्हें ये करना होगा कि जितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, जैसे हिमालय का कंपन, मूसलाधार बारिश, आकाश से चमकती हुई बिजली, घोर अंधेरा, ये सारे आ जाए, फिर भी इसमें भी तुम्हें विजय हासिल करके निरंतर आगे बढ़ करके गंतव्य को प्राप्त करके, लक्ष्य को प्राप्त करके अपने लिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण छोड़ जाना है तुम्हें। बांध लेंगे क्या मेरे बच्चे, एक चीज, सांसारिक आकर्षण जो होता है ना, एक खाना खा लें, जाएंगे आगे बढ़ेंगे, खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, जो खाने, रहने, ओढ़ने, पहनने की चिंता करता है वो जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। संसार में बहुत आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन के प्रभाव में आ जाता है, आकर्षण के प्रभाव में वो कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाता। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, मोम के बंधन, ये कमजोर बंधन, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरी नौकरी है, ये सब जीवन है तब तक है, मरने के बाद ये कोई साथ जाने वाला नहीं। ये मोम के बंधन है, जैसे मोम जलता है पिघल जाता है, वैसे ये सारे बंधन बहुत ही कमजोर हैं। ये केवल एक ही बंधन मजबूत है, हमारी आत्मा का परमात्मा से। ये मोम के बंधन क्या तुम्हें बांध लेंगे? नहीं, बंध गए तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीले पंख क्या तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेंगे? नहीं। यदि तुम दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तो ये बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकेंगी। विश्व का कृंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुण, क्या लोगों की पीड़ा को दूर करने का जो तुमने निश्चय किया है, क्या दूसरे की मधुर गुनगुनाहट तुम्हारे उस
पीड़ा को दूर करने वाली भावना को क्या मिटा देगी? यदि मिटा देगी तो तुम अपने कर्तव्य को मान लो कि भूल गए। क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के 10 ओस गीले? क्या तुम किसी के आंसुओं के प्रभाव में आकर, क्या तुम अब किसी के आंसुओं के प्रभाव में आकर क्या तुम अपना उद्देश्य को भूल जाओगे? मेरे बच्चों, आज का माहौल देखो। अपनी मातृभूमि पर हंसते हंसते प्राण निछावर करने वाले हमारे देश के शहीद वीर नौजवान, जिनकी माताएं पुत्र के वियोग में रो तो रही हैं, लेकिन वे गर्व भी महसूस करते हैं कि मैंने अपने बेटे को देश की सेवा करने के लिए भेज दिया। आज मेरा बेटा शहीद हो गया, इसका दुख नहीं बल्कि गर्व है। मेरे बच्चों, वे, उनके पुत्र, उनके लाल, यदि वे अपने मां के आंसू पर ध्यान देते तो क्या देश सेवा करते हुए क्या वे शहीद होते? नहीं होते। तो मेरे बच्चों, क्या संसार के क्रंदन को, रुलाई को तूने, संसार के कष्टों को दूर करने का जो निश्चय किया है, क्या यह निश्चय किसी के आंसू के प्रभाव में आकर क्या कमजोर पड़ जाएगा? नहीं। तू न अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, कारा मीन्स कारागार, जेल। तू ऐसे आराम परत जीवन को कभी अपने लिए जेल कैद खाना मत बनाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी दूर जाना है। वज्र का और उर्मी सीना हृदय कह रही है कि तुम मानव हो, तुम्हारा हृदय वज्र जैसा कठोर होना चाहिए। कर्तव्य पालन में आने वाली रुकावटों से तुम्हारा दिल नहीं पिघलना चाहिए। तुम्हारा हृदय कठोर वज्र का है, मोम का नहीं। जो निश्चय कर लिए उसे पूरा करके ही छोड़ो। वज्र का ओर एक छोटे अस्त्र में धोखला है। अरे तुम्हारा हृदय तो एकदम वज्र कठोर है, जिस पर किसी कठिनाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसे गलाने की कोशिश मत करो। दे किसी जीवन सुधा को दो घुट मदिरा मारना। अरे तू दूसरे के जीवन को सुधारने चले थे, क्या तुम अपने उस उद्देश्य को भूल गए और खुद अपने लिए जीने लगे, अपने ही मस्ती में डूब गए? क्या यही तुम्हारा उद्देश्य था? सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? उपधान में तकिया, क्या जोश रूपी आंधी तुम्हारे दिलों में थी? क्या वह जोश की आंधी तकिया लगाकर सो गई क्या? मेरे बच्चों, पढ़ाई के प्रति हो, कर्तव्य के प्रति हो, समाज सेवा के प्रति हो, दूसरे की भलाई के प्रति हो, मेरे बच्चों, कभी भी जोश की आंधी को कमजोर पड़ने मत देना। विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास है। ये मेरे बच्चों, ये संसार का अभिशाप है कि जब भी हम अच्छे काम करने जाते हैं कोई ना कोई रुकावट आती है। क्या यह अभिशाप तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए भी क्या सही साबित हो गया? यदि हुआ तो तुम भी अन्य साधारण लोगों की तरह जीवन जी। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुख है मनुष्य, तुम अमरत्व के पुत्र हो, मर करके अमर होने वाले हो। तो क्यों मृत्यु से डर रहे हो? क्यों मृत्यु से डर रहे हो? मृत्यु को अपने गले में बसा रहे। अरे अच्छे कर्म करो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु से डरने वाले रोज हजारों बार मरते हैं। जो मृत्यु से नहीं डरते वो जीवन में एक बार मरते हैं। मनुष्य को अमरता सुध का व्यक्ति कर रही है, क्योंकि अच्छे कर्म करके इस नश्वर शरीर को मिट जाने के बाद भी अमर होने का वरदान केवल मानव को मिला है, किसी देवता या ऋषि मुनि को नहीं मिला। इसलिए मनुष्य अन्य देवताओं की श्रेणी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे बच्चे याद रखो, जाग तुझको दूर जा, अपने आंखों में सजगता लाओ,
अपने शरीर में, अपने स्वभाव में स्फूर्ति लाओ, जोश लाओ, आलस्य को दूर करो। कहना ठंडी सांस में अब भूल हुआ जलती कहानी। मेरे बच्चों, जो तुम्हारे साथ हुआ, कर्तव्य पथ पर बढ़ते समय, लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय यदि कोई कठिनाई मिल गई तो उसे तुम्हें दूसरे से कहने की जरूरत नहीं। कहोगे, आंसू निकलेंगे आंख से। जब आंसू निकलेंगे मेरे बच्चों, जोश ठंडा पड़ेगा। कह रहे कहना ठंडी सांस में अब भूल हुआ जलती कहानी। क्या तूने कठिनाइयां उठाई, कितने मुसीबतों का सामना किया, यह बात दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है। आग में उर हो तभी दृग में सजेगा आज पानी। आग हो उर में, यदि दिल उर्मिस हृदय दिल, यदि दिल में जोश की आग होगी तभी प्रसन्नता के आंसू आंखों में सजेंगे। यदि दिल में जोश की आग नहीं होगी तो कभी प्रसन्नता के आंसू आंख में नहीं सजेंगे। एक दुख में भी आंसू निकलते हैं और अत्यधिक प्रसन्नता की हालत में भी आंख से आंसू निकलता है। वही कवित्री कह रही है कि दिल के जोश को कमजोर मत होने देना, उस जोश की आग को जलते रहने देना, तब जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे आंखों में प्रसन्नता के आंसू सजेंगे। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। भले ही तुम बार बार हार रहे हो, लेकिन एक दिन वही हार तुम्हारे लिए जीत की आधार बनेगी। वही हार तुम्हारे लिए जीत की आधार बनेगी और तुम जीतोगे। इसलिए बार बार हार मिलने पर भी हमें अपने उत्साह को कम नहीं करना चाहिए, जोश को कम नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों, जो हार को अपनी हार मान लेता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। मन से, एक कहावत है मेरे बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से एक बार हारने के बाद हार जाता है तो उसकी असली हार हो जाती है। और जो ये बार बार हारने पर भी मन से हारता नहीं है, हमेशा जीतने की कोशिश करता है, उसकी जीत अवश्य होती है। तो वही है कि आज जो तुम्हारी हार हो रही है, यही हार एक दिन तुम्हारे लिए विजय की प्रतीक बनेगी और तुम्हारे जीवन में जीत का झंडा लहराएगा। और क्या है, तुझे अंगार सैया पर मृत्यु कलियां बिछाना। आज तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने कठोर मेहनत से तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के कष्ट को दूर करना है, उनके जीवन में खुशी के फूल खिलाने हैं, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने से तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सबके लक्ष्य को लेकर चलो, तब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य न तो अभी पास है न तो अभी पूर्ण हुआ है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर है तब तक तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस कविता में कवित्री ने मानव को अपने जीवन में जो उत्साह बढ़ाए रखने की सलाह दी है, साथ ही परहित की बात भी समझाई है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनने की बात समझाई है और सांसारिक मोह में न फंसने की बात भी समझाई है। वैसे तो मेरे बच्चों, जानवर भी अपने लिए खाते हैं और मनुष्य के इशारे पर काम करते हैं, मरते हैं, रोज लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग जन्म लेते हैं। क्या सबकी गिनती रखना संभव है? क्या सभी उनमें से कोई एक आध ही अमर होता है? सभी नहीं होते। वही अमर होता है जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीता है। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में मैं जब इसका क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होऊंगा, उस समय मेरे बच्चों फिर से इसका अर्थ बताते हुए क्वेश्चन के आंसर की व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।